कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा सताया हुआ ग्रोह तारीख की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया? चलें, आज इसी नाकाबिले यकीन तब्दीली की कहानी में गहराई तक जाते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी तहरीक को उसके बदतरीन वक्त में भी जिंदा रखती है, जब उम्मीद की कोई किरण नजर ना आ रही हो? आज हम मक्का में इस्लाम के इब्तिदाई और शायद सबसे मुश्किल सालों को देखेंगे, वो दौर जब शदीद दबाव ने एक पूरे अकीदे का मुस्तकबिल तय कर दिया। शुरुआत में तो मक्का में मुसलमान होना एक तरह से मौत को दावत देना था। इमाम का ऐलान करना भी मुमकिन नहीं था। हर नमाज छुपकर पढ़ी जाती थी, हर मुलाकात में जान का खतरा था। क्योंकि मक्का के ताकतवर कबीले कुरैश का खौफ हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा वाकया जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। और जानते हैं उस कहानी का मरकजी किरदार कौन था? उनका अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन, उमर बिन खत्ताब। एक ऐसा नाम जो अपनी ताकत और इस्लाम की शदीद तरीन मुखालफत की वजह से जाना जाता था। और जब यही शख्स हाथ में नंगी तलवार लिए दार अरकम पहुंचा, जहां मुसलमान छुपे हुए थे, तो एक लम्हे के लिए तो सबकी सांसें ही रुक गईं। सबको लगा कि बस आज आखिरी दिन है। लेकिन जरा अंदर मौजूद लोगों का जवाब तो देखें। इतने खतरनाक दुश्मन के सामने तादाद में कम होने के बावजूद उनका आज़म बिल्कुल नहीं डगमगाया। सीधा कहा गया कि अगर वो बुरे इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसका खात्मा कर दिया जाएगा। मतलब वो अपने नबी के दिफा के लिए जान देने को तैयार थे। मगर जिस लम्हे के बारे में सब सोच रहे थे कि वो तशद्दुद पे ख़त्म होगा, वो एक हैरानकुन तब्दीली का लम्हा बन गया। जैसे ही उमर के कानों में कुरान की आयात पढ़ी, उन अल्फाज की ताकत और खूबसूरती ने उनके सख्त से सख्त दिल को भी पिघला के रख दिया। और बस इसी एक ऐलान के साथ इस्लाम का एक सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे ताकतवर मुहाफिज बन गया। ये तब्दीली इतनी बड़ी थी, इतनी गहरी थी कि रिवायात में आता है कि आसमानों पर भी इसका जश्न मनाया गया। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का असर आप समझें कि फौरी और बहुत बड़ा था। इस एक वाक़ये ने मुसलमानों की पूरी जमात को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया। और ये तब्दीली बहुत गहरी थी। हज़रत उमर ने आकर एक सीधा सा लेकिन बहुत ही ताकतवर सवाल किया कि भाई, जब गलत चीज़ का खुलेआम ऐलान हो रहा है तो हम अपने सच को क्यों छुपाएं? बस इसी एक सवाल ने सबकी सोच बदल दी और एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। और फिर तारीख में पहली बार मुसलमान मक्का के मरकज़ यानी काबा में सबके सामने नमाज अदा करने के लिए निकले। ये सिर्फ एक नमाज नहीं थी, नहीं, ये तो एक जुर्रतमंदाना ऐलान था, पुराने निज़ाम के लिए खुला चैलेंज था कि अब हम यहाँ हैं और हम छुपेंगे नहीं। अब जब मक्का के सरदारों ने ये नई हिम्मत देखी तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि धमकियों और मारपीट से अब काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक नया और पहले से कहीं ज़्यादा ज़ालिमाना मंसूबा बनाया। एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद मुसलमानों को तलवार से नहीं बल्कि भूख से मारना था। उन्होंने बाकायदा एक मुआहिदा लिखा और उसे काबा के अंदर लटका दिया ताकि सभी से देखें और इस पर अमल करें। इसमें साफ साफ लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे कबीले यानी बनु हाशिम का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा और इसमें यह भी नहीं देखा जाएगा कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं। अच्छा, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कारोबार बंद करने की बात नहीं थी। ये एक मुकम्मल सोशल बाइकॉट था। ना कोई रिश्तेबारी, ना कोई बातचीत, ना किसी किस्म की मदद। मकसद सिर्फ एक था कि इस कबीले को बिल्कुल अकेला कर दिया जाए और उनकी हिम्मत तोड़ दी जाए। और ये बायकॉट एक दो दिन नहीं, पूरे 3 साल तक चला। 3 लंबे तकलीफदेह साल। जरा सोचें कि कैसा मंजर होगा। भूख से बलकते हुए बच्चों की आवाज़ें गूंज रही हैं और उन्हें खिलाने के लिए सूखे चमड़े उबालने के अलावा कुछ भी नहीं। ये वो खौफनाक हकीकत थी जिसका वो हर रोज़ सामना कर रहे थे। फिर जब आखिरकार ये बायकॉट ख़त्म हुआ, और वो भी एक मौजज़े के तौर पर, जब दीमक ने उस मुआहिदे को खा लिया सिवाय अल्लाह के नाम के, तो जो सुकून का सांस आया वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए था। शायद सबसे बुरा वक्त तो अभी आने वाला था। बहुत ही कम अरसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए। एक तरफ उनके चचा अबू तालिब जो कबीले में उनकी ढाल थे, और दूसरी तरफ उनकी अहलिया हज़रत खदीजा जो उनकी सबसे बड़ी हिम्मत और ताकत थीं। ये गम इतना बड़ा था कि तारीख़ ने इस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल का नाम दिया। मक्का में अब ना कोई मुहाफिज बचा था, ना कोई बड़ा सहारा। वो बिल्कुल अकेले रह गए थे।
اسی عالم میں امید کی ایک آخری کرن لے کر وہ پیدل قریبی شہر طائف کی طرف روانہ ہوئے، اس دعا کے ساتھ کہ شاید وہاں کوئی ان کی بات سنے گا، کوئی ان کا ساتھ دے گا۔ لیکن وہاں جو ہوا اس نے اس آخری امید کو بھی توڑ دیا۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف مدد سے انکار کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور شہر کے لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ ان پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ وہ لہو لوہان ہو گئے اور انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ وہ زخمی تھے اور بالکل تنہا۔ ایک لمحے کو سوچیں، ایک کے بعد ایک مصیبت، پہلے ظلم و ستم، پھر 3 سال کا وہ بائیکاٹ جس نے سب کچھ چھین لیا، پھر گہرے ذاتی صدمے اور آخر میں یہ پرتشدد انکار۔ کوئی بھی عام تحریک تو ایسے حالات میں ٹوٹ کر بکھر جاتی، تو پھر یہ تحریک کیسے بچ گئی؟ جواب یہ ہے کہ یہ مشکلات کا دور ایک بھٹی کی طرح ثابت ہوا۔ اس آگ نے کمزور کڑیوں کو تو شاید جلا دیا، لیکن جو جماعت کا مرکز تھا اسے فولاد کی طرح مضبوط بنا دیا۔ ان آزمائشوں نے ان کی پہچان کو پکا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کے اندر برداشت کی غیر معمولی طاقت موجود ہے۔ تو مکہ کے ان سالوں کی یہ کہانی ہمیں صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں دیتی، بلکہ یہ انسانی ہمت کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال بھی اٹھاتی ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی انسان کو یا کسی گروہ کو ناقابل یقین مشکلات برداشت کرنے اور پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھرنے کی طاقت دیتی ہے؟